इस मैटर पे बोला। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उन्होंने 8-बिट और एसएटीयूएल को ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और हार्ड वर्क के बेसिस पे बिल्ड किया है। कम्युनिटी और पार्टनर्स का ट्रस्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ट्रस्ट सालों की मेहनत से बना है। थग ने कहा कि एक रीसेंट वीडियो में उनके बारे में जो एलिगेशंस और क्लेम्स किए गए हैं वो गलत और मिसलीडिंग है। उनके अकॉर्डिंग ये बातें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई मैटर लीगल प्रोसेस में हो तो उससे पब्लिक डिस्कशन के थ्रू नहीं बल्कि कोर्ट और लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू डिसाइड होना चाहिए। पब्लिक में फैक्ट्स डिस्कस करने से सभी लोगों की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है और लीगल प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से थग ने डिसाइड किया है कि वो इस केस के फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पर पब्लिक में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी साइलेंस को सच छुपाना ना समझा जाए बल्कि फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यू प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने का डिसीजन माना जाए। थग ने यह भी कहा कि उन्हें इंडियन जुडिशियल सिस्टम और लॉ पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो या उनकी ऑर्गेनाइजेशन एसएटीयूएल जरूरत से ज्यादा पब्लिक कमेंट्स नहीं करेगी और कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटीज को अपना काम करने देगी। आखिर में उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि इनकम्प्लीट या वन साइडेड नरेटिव्स देखकर कंक्लूजन्स ना निकाले और लीगल प्रोसेस को फेयर तरीके से चलने दें। स्टेटमेंट के एंड में थग ने अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एसएटीयूएल आगे भी इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है।